गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं आपका उसामा सर। और आज के मेरे पहले पॉडकास्ट में आज के जो मेरे मेहमान हैं एमडी तकी अनवर, जो कि विद्या विहार से 10th पास आउट हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में पटना में उषा मार्टिन से 12th कर रहे हैं। आज हम लोग एजुकेशन के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। ये मेरा चचेरा भाई भी है और मैं भी विद्या विहार से 12th पास आउट हूँ। मैं प्राइवेट एजुकेशन में अभी प्राइवेट सिस्टम में हूँ, पढ़ा रहा हूँ एज ए टीचर साइंस की। तो बहुत सारी नई चीज़ें रिसर्च करते रहता हूँ, क्योंकि पुराने सिस्टम मुझे पसंद नहीं आता है। बहुत सारे घिसे पिटे तरीके जो पढ़ाने के पसंद नहीं आता। आपको पता ही, जैसे मैं हॉलीडे होमवर्क के अगेंस्ट खड़ा रहता हूँ हमेशा। तो आज हम दोनों बात करेंगे। थोड़ा अपना परिचय दीजिए पहले। मैं तकी अनवर अभी उषा मार्टिन से करेंटली 12th कर रहा हूँ। ह्यूमैनिटीज मेरा स्ट्रीम है। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं और मैं पढ़ाता भी हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हॉलीडे होमवर्क, जैसे दिवाली और छठ की भी छुट्टी होने वाली है, मेरा सोच है कि हॉलीडे होमवर्क उस तरीके से नहीं देना चाहिए जिस तरीके से पहले से देते हुए आ रहे हैं। मेरा मानना है स्किल बेस्ड क्रिएटिव चीजें जो कि किताब कॉपी से अलग हो, उस पर देना चाहिए। जी, तो इस पर आपकी क्या राय है? हम बिल्कुल आपके सपोर्ट में हैं इस चीज में कि बच्चे को जो हॉलीडे होमवर्क एकदम एक्सट्रीमली दे दिया जाता है। 10 दिन का 15 दिन का छुट्टी में ओवर डोज होमवर्क दे दिया जाता है, जिससे बच्चा की इंजॉय नहीं कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक मेंटल स्पेस में बच्चा फ्री नहीं रहेगा तब तक पढ़ेगा कैसे? वाह, गुड। पढ़ाई के लिए मेंटल स्पेस देना जरूरी है बच्चा को। तो इसलिए हॉलीडे होमवर्क दीजिए, क्रिएटिव लर्निंग दीजिए। कुछ प्रोजेक्ट दे दीजिए कि रिसर्च करो कि हम लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि उसके बारे में बच्चा नॉलेज गेन करे। जी जी बिल्कुल। आपने 10th विद्या विहार से किया है और 12th उषा मार्टिन से कर रहे हैं। तो जब किसी बच्चे को 10th 12th की तैयारी कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए? मतलब कि पूरा साल भर उसको तैयारी करवाना चाहिए, या फिर 6 महीने तैयारी करवा करके उसको मतलब पूरा स्कूल उसका रोक देना चाहिए, मतलब स्कूल नहीं जाए, कोचिंग नहीं जाए, सेल्फ स्टडी पर फोकस करे? ऐसा होना चाहिए या कुछ और आपके ब्रेन में है? मेरा तो ये मानना है कि बच्चे जो पढ़ते हैं 10th के लिए, सबसे पहले एनसीईआरटी उनको पूरी तरीके से जी पढ़ना जी चाहिए बिल्कुल। लाइन बाय। ग्रेट। कोई भी साइड बुक या गाइड बुक पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। वाह। एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा तो आपका 80% क्लियर हो जाएगा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो उसके बाद आप देखिए कि अगर आप कर पा रहे हैं, नौ जैसे 9 महीने स्कूल किया बच्चा, उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, एनसीईआरटी टीचर ने उनको पूरा पढ़ा दिया, वो पढ़, तो आखिरी का 3 महीना मेरा मानना है कि बच्चा को खुद से रिवीजन करना वाह, चाहिए। गुड। पकड़िए बातों को। आखिरी के 3 महीने खुद से सेल्फ स्टडी करना है, स्कूल कोचिंग बंद कर देना बंद है। करके। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं और पूछूंगा कि हमारे समाज में, मैं आसपास के इलाके में जब से मैं टीचिंग में आया हूँ, देखता हूँ कि बच्चे में बहुत होड़ है जल्दी 10वीं और 12वीं करने का, मैट्रिक और इंटर करने का। खास करके बिहार बोर्ड में जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड की तरफ से कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो सब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि 7 तक तो पढ़ नहीं रहे हैं, 8 में उनको होश आता है डायरेक्ट, और ना 8 में टीसी लेकर के 8 में नाम दिखाते हैं, 6 महीना गए 9 तक पहुंच जाते हैं, 9th और 10th करते हैं फटाफट। वो 10th तो कर लेते हैं क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न होता है, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं और बहुत सिंपल मेथड से एग्जाम होता है। इस प्रकार से वो 10th में फर्स्ट डिवीजन ला लेते हैं। बट मेरा मानना है कि रीडिंग उसको नहीं आता है, उसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, वो सही से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट तो वो कर जाते हैं लेकिन उसके ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो जब इवन रीडिंग नहीं आता उसे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? कि फर्स्ट डिवीजन लाना तो अभी के टाइम में कोई बड़ा बात है नहीं, 60% पे फर्स्ट डिवीजन हो जाता है। जी। फर्स्ट डिवीजन को आदमी लोग हवा बना के रखा है कि फर्स्ट डिवीजन कर गया। 60% मार्क्स तो एक मिनिमम मार्क्स है, वो कोई भी बच्चा ला सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे देखिए आप, बच्चा बस 10th कर लिया, कम एज में कर लिया, जी 8 तक पढ़ा नहीं, सीधा 9 10th में बस बिहार बोर्ड का ज्यादातर हम देखते हैं बच्चे बस मैथ पढ़ते हैं। बिल्कुल। मैथ के अलावा और किसी चीज पे फोकस करते नहीं है। इससे क्या होगा, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो नहीं पा रहा है, आगे चल के जब वो कंपटीशन फेस करेंगे तो उनमें उनको लैग फील होगा। जी, उनमें वो पकड़िए फील पॉइंट को। करेंगे आगे कि चल वो के आपको वो पीछे प्रॉब्लम रहेंगे। आएंगे। आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएंगे, इस बात को मानिए। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं पेरेंट्स को देखता हूँ, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा चाहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा बेटी जल्दी से 10th कर ले, 12th कर ले। तो इसके लिए आपके पास क्या आइडिया है कि अगर हम यही सोचें कि 10 साल में 10th ना करवा करके, मतलब 6, जब एज उसका 6 ईयर क्रॉस करेगा उसके बाद में 1 क्लास में जाएगा, ऐसे करते करते 14 15 16 तक में वो 10th करेगा। तो अगर मिनिमम हम जो है उसका चाहे कि कम टाइम में उसको 10th करवा दें, या कम टाइम में 10th तक का उसको पूरा नॉलेज हो, 12th का नॉलेज हो, बाद में ही 10th 12th करे, तो इसके लिए टाइम घटाने का क्या तरीका है?
कि देखिए, टाइम कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? अगर बच्चा मान लीजिए जल्दी 10th कर रहा है 13-14 की एज में, जी, थोड़ा लाउडली बोलिए, व्यूअर्स को अगर बच्चा 13-14 की एज में जी, 10th बिल्कुल। कर रहा है, तो उससे हमको लगता है कुछ ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। आप जल्दी ही 10th कर लिए, 16-17 तक में 12th कर लिए, 20-21 तक में आपका ग्रेजुएशन हो गया, लेकिन उसके बाद आप क्या करिएगा? इसलिए अच्छा से आप अगर अपना प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ बेसिक 1 टू 10th एक-एक क्लास करके अगर पढ़े बच्चा, सही से फुल फोकस देके, इससे उसका नर्चरिंग अच्छा होगा। जी, पेरेंट्स को नर्चरिंग पे बच्चा का ध्यान देना चाहिए। बस बच्चा को ये नहीं कि बस पढ़ो, 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 पढ़ो। इससे क्या होगा बच्चे को एंग्जायटी फील होने लगता है, डर लगने लगता है कि मार्क्स नहीं लाएँगे तो ये होगा। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, नॉलेज के लिए पढ़ो। बिल्कुल। नॉलेज गेन होगा तो मार्क्स ऑटोमेटिक आएगा। वाओ! नहीं, मेरा भी एक सुझाव है यहाँ पर। मेरा भी मानना है कि जो छोटे क्लासेस हैं, उनका सिलेबस सिर्फ 6 महीने का है। हुँ, 6 महीने का सिलेबस है, क्लास 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी 6 महीने का सिलेबस है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं कि 1 साल के अंदर में 2 क्लास बच्चों को पढ़ा दें, मतलब क्लास 1 भी पढ़ा दें, क्लास 2 भी पढ़ा दें, उसी पैसे में। अगर 50,000 खर्च हो रहे हैं प्राइवेट में, 50,000 हुँ। में ही क्लास 1 और 2 दोनों पढ़ा जाए। तो इस पे क्या राय है कि 6 महीने वाला ये जो नियम होना चाहिए, सही रहेगा एक तरीके से, अगर इस पर बिल्कुल, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल किया ये जाए? इफ़ेक्टिव रहेगा। इससे बच्चा को आगे चल के फ्यूचर में टाइम मिलेगा। अच्छा। टाइम मैनेजमेंट इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा है। लेकिन इसके लिए मैं ये भी बोलूँगा कि जो पुराने टीचर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि वो इस तरीके से समझ ही नहीं पाएँगे चीज़ों को। वो जो है इसलिए एलिजिबल नहीं होंगे, उनको बुरा भी लगेगा, माफ़ कीजिएगा मुझे। एलिजिबल इसलिए नहीं होगा, मेरा मानना है, क्योंकि वो घिसे-पिटे तरीके से पढ़ाते हैं। मेरा मानना है कि अगर इस तरीके से हम पढ़ाएँगे तो हम उनका होमवर्क बिल्कुल कम कर देंगे। क्लास के अंदर में ये सारी एक्टिविटीज़ कराएँगे, खुद के सामने करवाएँगे। क्योंकि 6 महीने तक जो हम पढ़ाएँगे उसमें बहुत हमको अच्छे से मेंटेन करना होगा टाइम। 6 महीना हुँ। बहुत कम समय है, लेकिन 6 महीने का ही सिलेबस है देखा जाए, रियली में देखा जाए सिलेबस तो। ज़्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, चलिए एक चीज़ और पूछेंगे, प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा फीस लिया जा रहा है। इस पर क्या राय है? आगे आने वाले वक़्त में तो बहुत मुश्किल होने वाला है, जो आम इंसान है वो अपने बच्चों को तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। नहीं, तो इस पर क्या आपकी राय है? क्या आप कुछ प्राइवेट बोलना स्कूल को चाहेंगे? अभी के टाइम में एक कॉर्पोरेट बिज़नेस बना के रख दिया बिल्कुल, है। बिल्कुल। पढ़ाई से ज़्यादा फीस पे फ़ोकस किया जा रहा है। अब जो बच्चा फीस नहीं दे रहा है उनको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है, बाहर खड़ा कर दिया जाता है। तो प्राइवेट स्कूल पे सरकार को कुछ करना चाहिए इसके लिए। सबसे पहले सरकार को गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। ओके, ओके। पहला पॉइंट। जी, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट स्कूल में अगर सारी सुविधाएँ हैं, जैसे बीपीएससी के टीचर आ रहे हैं अभी, हाँ, तो बे उसमें क्वालिटी है वो बेहतर करना चाह रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और हम बोलेंगे कि जैसे हम लोग सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को ही दोष नहीं देंगे, हम पेरेंट्स को भी दोष देंगे। क्योंकि बिल्कुल। जो लोग बेहतरीन हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कर सकते हैं, पेरेंट्स उनको पकड़ते भी नहीं हैं। पेरेंट्स भी सिस्टम को पकड़ते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स को पकड़ते हैं, पेरेंट्स भी वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ से पहले ही से सारी चीज़ें चल रहा है। उनको क्या है, उनका सारा सिस्टम बना हुआ है, उनका सीट फुल हो जाता है ऑलरेडी। आप बच्चों को निकाल भी लेंगे तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए समाज के अंदर ऐसे लोगों को ढूँढिए जो इसमें चेंजिंग लाने की कोशिश कर रहा है और बेहतरीन कोशिश कर रहा है। जी, हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से डेवलप करे कि गाँव के आम से आम इंसान ये अफ़ोर्ड कर सके कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके। तो इसके लिए ऐसे लोगों को पकड़ना पड़ेगा जो इस क्षेत्र में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना जो लोग प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं वो तो बिज़नेस कर रहे हैं, वो तो पूरा पैसा छाप रहे हैं। उनकी बात ही क्या कीजिएगा आप? उनका आप जी। कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि एनसीईआरटी की बुक को बहुत प्राइवेट स्कूलों में नहीं चलाई जा रही है। जी, साइड बुक को चलाया जा रहा है सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वहाँ पर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है एजेंट के थ्रू। तो इस पर प्रॉफ़िट कुछ कमा पा बताइए रहे हैं। आप? नहीं, एनसीईआरटी बुक तो सबसे मेन बुक है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करिएगा, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर करिएगा, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन स्कूलें अपना प्रॉफ़िट के लिए, अपना बिल्कुल, इनकम बिल्कुल, बढ़ाने के बिल्कुल। लिए साइड बुक चला देते हैं दूसरा-दूसरा। इससे बच्चा का नुकसान ही हो रहा है। साइड बुक से आपको नॉलेज मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी जो है वो मेन बुक है। पहले एनसीईआरटी पढ़िए फिर साइड बुक पढ़िए। बहुत बढ़िया। हमारा यूट्यूब पर भी अपना एक चैनल है ओसामा इंग्लिश, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ओसामा इंग्लिश को सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए, वहाँ पे बेहतरीन वीडियोज़ आएँगे, जनरल वीडियोज़ भी आते रहेंगे, इंग्लिश के वीडियोज़ आएँगे और जनरल वीडियोज़ के लिए भी मैं बहुत जल्द अनाउंस कर दूँगा चैनल। सपोर्ट कीजिए और आने वाले वक़्त में बहुत अच्छे वीडियोज़ आएँगे। हम लोग रिवॉल्यूशनरी चेंज चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं जी, एजुकेशन सिस्टम में वो चेंज आए जिसके लिए कोई बोल नहीं रहा है। हम लोग बोलना चाह रहे हैं उसके खिलाफ इसलिए क्योंकि समाज में आम इंसान समाज में चेंज हिम्मत का नहीं कर ज़रूरत पा है। रहा है प्राइवेट स्कूलों की तरफ अपने बच्चों को पढ़ाने का। उन्हें अधिकार है, राइट टू एजुकेशन उनका हक है। उनको एजुकेशन मिलना चाहिए। हम जैसे ही बच्चे जब आगे निकल करके आएँगे और समाज के लिए इस तरीके से सोचेंगे तभी चेंज होगा। आप पेरेंट्स को हमें जी, सपोर्ट करना होगा। रिक्वेस्ट कर दीजिए हमारे चैनल के लिए। ओसामा इंग्लिश जो चैनल है यूट्यूब पे, इसको खूब सारे सब्सक्राइब करिए, दबा के लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में हम लोग को बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट।
थैंक यू। अगले पॉडकास्ट में भाई। फिर किसी अगले मेहमान के साथ हम आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।